सबका साथ, अमित शाह का बेटे का विकास, राजनाथ सिंह का बेटे का विकास, ये है उनका विकास, सारे कागजों पे होता है। मोदी जी को तो खाम खा इस बार बदनाम करने के लिए प्रचार करवा रहे हैं। अगर हिम्मत हो तो अपने नेताओं से करवाओ प्रचार, तब मैं जानूं। अगर मोदी जी किसी क्षेत्र में ना जाए, एक सीट निकालना इनका मुश्किल हो जाएगा। नहीं है, अगर उदाहरण नहीं है तो दिल्ली में ललकार का चुनाव होगा, दिखाएगा कौन जीता है। केजरीवाल को जेल में नहीं तो 7 समुंदर ले जाओ, फिर भी जीतेगा। जीतेगा इंडिया और नाचेगा इंडिया। 4 तारीख को आएगा तो मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा, इसके अलावा कोई है नहीं। भागो नहीं, भागो नहीं, तुम भी कानपुर के, हम भी कानपुरिया हैं। हम शिवाजी नगर में रहते थे, कानपुर में। साफ है, मैं भी जनता में शामिल हूँ। मैं भी 2014 में मूर्ख बना था जब मैंने पहली बार बीजेपी को वोट दिया था। मैं भी उस जनता में शामिल हूँ 95% में, लेकिन 6 महीने बाद ही मुझे अकल आ गई थी। तो ये चलता रहता है। और कैसे अकल आ गया? जी, मैं भी था 40 साल से मूर्ख मैं भी था जो कांग्रेस को वोट देता रहा। 40 साल से मूर्ख मैं भी मूर्ख था। देश की जनता मूर्ख थी जो कांग्रेस को वोट देती रही, और कांग्रेस जाति धर्म में बांटता रहा और देश को लूटता रहा। गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट है ना, इसने सबका कर्जा माफ किया है। क्यों किया? किसानों का क्यों नहीं कर रही? किसानों ने क्या गलत बोला था? आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सुसाइड वो जानबूझ के तो कर नहीं रहे। किसान भी तो लाइन में आते हैं 500 रुपए में जो आ रहे हैं किसान यहाँ पे आते हैं ना, 500 रुपए लेके आते हैं यहाँ पे। पता आपको 500 आते हैं, हमें पता है ना, आते 500 रुपए लेके। वो बात ठीक है, बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कांग्रेस इज बेस्ट। 10 साल दे दिए, अब नहीं चाहिए। अब अगर कोई भी आ जाए, ठीक है, हमारा हक है, हम उसको वोट देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम हो। जितनी महंगाई, जितनी बेरोजगारी इसके राज में हुई है ना, केंद्र सरकार में। और आप कर्ज भी देख, सबसे पहला पॉइंट आ जाओ कर्ज पे। सबसे ज़्यादा कर्जा इस देश पे केंद्र सरकार में। और पहले कर्जा नहीं था इतना, पहले इतना कर्जा नहीं था 2014 से पहले। अब देखिए कितना कर्जा है। आप गाड़ी ले लीजिए, जीएसटी सब में ले लीजिए, कॉपी किताब में ले लीजिए, दूध लस्सी में ले लीजिए, सब में जीएसटी बढ़ के आ गया। एक भी बर्गर खाने चले जाओ 3-4 रुपए का जो है ना आपको एक्स्ट्रा लेते हैं। पहले यही बोल रहा था जीएसटी सफल नहीं है, फिर इन्होंने जीएसटी लागू किया। बीजेपी वाले जब हारेंगे ना, सारे वो देख लेना विपक्ष में आ जाएंगे। हम एक नेता तो पैदा नहीं कर सकते हैं। ये अपना ईमानदारी से बता दे, जमीनी हकीकत ने कौन से नेता टिकट दिया है? ये सब कांग्रेस के जितने नेता थे उनको सब ये लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। अब चक्की पीसिंग वाले को कहते थे, उसको अशोक जो वहाँ का महाराष्ट्र का, चक्की पीसिंग वाले को तो माला फूल पहना रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये सबसे बेईमान गवर्नमेंट है, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा भेदभाव करने वाली गवर्नमेंट है। और सबसे ज़्यादा ये गरीबों को बिल्कुल नहीं देखती है। ये अमीरों की गवर्नमेंट है। ये बातें आप ध्यान से सुन लेना। और अगर इस पार्टी को, अगर आपने देश से नहीं, मतलब पहले तो 2 से, जैसे कि अमेरिका में होता है या मान लो अदर कंट्री में होता है, 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए ऐसा। अगर इस बार ये गवर्नमेंट आती है और बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, तो शायद अगली बार से चुनाव होना बंद हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। डर लग रहा है? मुझे डर लग रहा है। दिल्ली के अंदर देख लिए पक्की सड़कें केजरीवाल ने डलवाई, हर जगह कैमरे। मोदी जी के भांजी का कैम वो पर्स मिला था ना, वो उन्हीं की मेहरबानी है। किसकी? केजरीवाल की। आप लॉकडाउन के अंदर देख लीजिए, लॉकडाउन के अंदर केजरीवाल ने क्या नियम करा। ये सरकार बन गई ना, तो उन्हें सीधा ये बोले कि हम दो और हमारा एक ही, और चौथी से बन गई तो ये बोलेगा अब तो कुछ भी नहीं। बेरोजगारी पे मत, बीजेपी से बेरोजगारी पे मत पूछो, युवाओं को नौकरी पे मत पूछो। इनसे बेरोजगारी में अभी सवाल किया था तो जो बीजेपी के नेता उन्होंने ये बोला है कि मोदी जी का भी बच्चा नहीं है और योगी बाबा सबका साथ। और सुनो मैंने, सबका साथ, अमित शाह का बेटे का विकास, राजनाथ सिंह का बेटे का विकास, ये है उनका विकास, सारे कागजों पे होता है। मोदी जी को तो खाम खा इस बार बदनाम करने के लिए प्रचार करवा रहे हैं। अगर हिम्मत हो तो अपने नेताओं से करवाओ प्रचार, तब मैं जानूं। अगर मोदी जी किसी क्षेत्र में ना जाए, एक सीट निकालना इनका मुश्किल हो जाएगा। नहीं है, अगर उदाहरण नहीं है तो दिल्ली में ललकार का चुनाव होगा, दिखाएगा कौन जीता है। केजरीवाल को जेल में नहीं तो 7 समुंदर ले जाओ, फिर भी जीतेगा। केजरीवाल जीतेगा भाई। केजरीवाल चोर भी है, कुछ नहीं है भाई। युवाओं से पूछो, जाओ सुनो, बस्तियों में जाओ मैम, सारी महिला कह रही है, सुनो अगल सारी, सुनो ये जो सुनो, ये जो सारे सुनो, ये पहले जाओ जनता के बीच में जाओ। हम तो सुनो, मैं तो इसलिए क्या है, मैं तो किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई बोलना था, बोल दिया। और सच्चाई बोलने वाला इतिहास में नाम लिखा जाता है। मजाक लगाने वाले में से 4 जून को कौन डांस करेंगे? 4 जून को कौन डांस करेंगे? ये बताइए।
देश की जनता तय करेगी, देश की जनता। ये बीजेपी वाले क्या करेंगे? सुनो, बीजेपी वाले जब हारेंगे ना, सारे वो देख लेना विपक्ष में आ जाएंगे। हमारे एक नेता तो पैदा नहीं कर सकते हैं। ये अपना ईमानदारी से बता दे, जमीनी हकीकत ने कौन से नेता टिकट दिया है? ये सब कांग्रेस के जितने नेता थे उनको सब ये लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। अब चक्की पीसिंग वाले को कहते थे, उसको अशोक जो वहाँ का महाराष्ट्र का, चक्की पीसिंग वाले को तो माला फूल पहना रहे हैं। जो बेचारे जो आज़ादी में क्या, राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है, राहुल गांधी क्या गुनाह है? राहुल गांधी न प्रधानमंत्री है न मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी से क्यों सवाल पूछा जाता है? राहुल गांधी सवाल पूछने का बीजेपी वाले का इतना शौक है तो उनको प्रधानमंत्री बना के दिखाओ, पूछो सवाल। मोदी जी हैं तो मोदी जी से सवाल होगा ना। बड़े नाराज है आप मोदी जी से। मोदी जी से नाराज होगा। हमारे युवा लाठियां खा रहे हैं वहाँ इलाहाबाद में लेके। अरे भाई साहब आगे कह रहे हैं मोदी ने बहुत किया। जो जिसके माँ बाप देखो जमीन बेच के, कर्जा लेके, गाना गुड़िया बेच के पढ़ाते हैं, उनके बच्चों से पूछो जो नौकरी नहीं पाता है, जो जिंदगी भर तैयारी करता है, बेचारा बेरोजगार रह जाता है। और आज बीजेपी वाले कोई नहीं बोलेगा इनको। ये अगर जमींदारों के बेटे नहीं होते ना, सुनो मैम, सॉरी मैम, अगर जमींदारों के बेटे नहीं होते, इनको पता चल जाती कैसे नौकरी किया जाता है। जिनका जो गरीब आदमी है उसकी ये लोग दर्द नहीं जानते, बीजेपी वाले नहीं जानते। अगर 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को जीतेगा इंडिया और नाचेगा इंडिया। नाचेगा इंडिया। 4 तारीख को आएगा तो मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा, इसके अलावा कोई है ही नहीं। एक लास्ट सवाल अभी आपने सुना होगा, बीजेपी के नेता से सवाल किया गया था कि बेरोजगारी के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि मोदी जी भी तो बच्चा पैदा नहीं किया और ना योगी जी ने किया है, उन्होंने तो बेरोजगारी को रोक दिया। उसको बस वही देख ली नहीं, लेकिन इनकी मेंटेलिटी कैसी है, कैसे कैसे मेंटेलिटी के कैंडिडेट को ये लोग चुनते हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है ना, थोड़े बहुत तो अकल है जनता में। हालांकि इसी जनता के बारे में हमारे मार्केंडे काटजू साहब थे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था कि भारत की 95% जनता जो है वो मूर्ख है, और वो अक्सर साबित करती रहती है जनता हमारी। साफ कहता हूँ, मैं भी जनता में शामिल हूँ। मैं भी 2014 में मूर्ख बना था जब मैंने पहली बार बीजेपी को वोट दिया था। मैं भी उस जनता में शामिल हूँ 95% में, लेकिन 6 महीने बाद ही मुझे अकल आ गई थी। तो ये चलता रहता है। और कैसे अकल आ गया? जी, मैं भी था 40 साल से मूर्ख मैं भी था जो कांग्रेस को वोट देता रहा। 40 साल से मूर्ख मैं भी मूर्ख था। देश की जनता मूर्ख थी जो कांग्रेस को वोट देती रही, और कांग्रेस जाति धर्म में बांटता रहा और देश को लूटता रहा। सुनो, कांग्रेस देश को लूटता रहा, लुटवाता रहा, खाता रहा। हम भी मूर्ख थे। शर्मा जी कहे ना हम मूर्ख था, हम भी मूर्ख थे। कांग्रेस में जितने थे सबको मंत्री पद मिलता था, सबको सम्मान मिलता था। पूछ लो, यही सुषमा स्वराज चिल्ला के कहती थी कांग्रेस इंडिया की सरकार थी यूपीए की, कितना इनको सम्मान मिलता था। आज हमारे चुने हुए जो सांसद है, इनको देखो ऐसे निकाला जाता है जैसे मोदी जी के घर का अपना निजी जमींदार का निकाल दिया। हमारे सांसद को ऐसे लात मार के निकाला जाता है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं क्या कहेंगे? मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार, कौन जीतेंगे इस बार? कन्हैया कुमार जीतना चाहिए, क्योंकि वो उनकी देखो, उनकी सोच अच्छी है, और पहली बात वो कांग्रेस पार्टी से हैं, और वो सभी को लेके चलते। बीजेपी की पार्टी है या उनका कोई जो क्या बोलते पॉलिटिशियन होता है, वो केवल अपने बारे में सोचता है। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये सबके बारे में नहीं सोचती है। ये केवल सबका साथ सबका विकास है। नहीं, वो केवल कहने की बातें कुछ भी कह लो। युवाओं को क्यों पसंद है कन्हैया कुमार? वो क्योंकि वो सभी की बातों को सुनते हैं और सभी की बातों को समझते हैं, और वो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए सीट निकाल पाएंगे कन्हैया कुमार इस बार? देखो, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं यूपी का हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो जीते। हमारा क्या कहेंगे? बिल्कुल कन्हैया कुमार सीट निकल पाएगा। मनोज तिवारी क्यों नहीं? नहीं, मनोज तिवारी बिल्कुल वो केवल बातें बनाते 4 तारीख को मनोज तिवारी आएंगे। मनोज तिवारी बिल्कुल नहीं। वो तो भैंस चराने वाला है। कौन? मनोज तिवारी गाना गाते हैं भैया, फिल्म स्टार गाते हैं। अभी हमारे घर से गए थे, पंडाल में आग लगे आसनसोल तरफ। मनोज तिवारी को तो भगा दिए आसनसोल से। अच्छा, और क्या पसंद नहीं है मनोज तिवारी? पसंद नहीं है। अच्छा, जी भैया क्या कहेंगे? वो तो सिंगर है, सुने थे मैंने। सुना था, देखा नहीं? देखा नहीं है, और देखना चाहता भी नहीं उन्हें। अच्छा, कन्हैया को देखा है? नहीं देखा मैंने। दोनों को भी नहीं देखा। तो क्या लग रहा है, कौन जीतेंगे, इंडिया या एनडीए? वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा इस मामले में। ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये सबसे बेईमान गवर्नमेंट है, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा भेदभाव करने वाली गवर्नमेंट है, और सबसे ज़्यादा ये गरीबों को बिल्कुल नहीं देखती है। ये अमीरों की गवर्नमेंट है। ये बातें आप ध्यान से सुन लेना। और अगर इस पार्टी को, अगर आपने देश से नहीं, मतलब पहली बात तो 2 से, जैसे कि अमेरिका में होता है या मान लो अदर कंट्री में होता है, 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए ऐसा।
अगर इस बार ये गवर्नमेंट आती है और बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो शायद अगली बार से चुनाव होना बंद हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। डर लग रहा है? मुझे डर लग रहा है, इसलिए देखो मैं मास्क लगा के बात कर रहा हूँ, कहीं मेरा घर ना गिर जाए। हाँ, यूपी में, मैं कानपुर से हूँ, यूपी से। तो अब ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले 10-15 साल में हम लोग इस गवर्नमेंट को कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये इंटरनली इतना करप्शन कर रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अब आप ये बता दो, आप खुद से सोचो कि आप जो अपोजिशन में लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल वगैरह वगैरह, आप उन्हें जेल में डाल रहे हो। क्या आपके खुद के पॉलिटिशियन दूध के धुले हुए हैं सारे? कितना करप्शन कर रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी, और अगर ये गवर्नमेंट इस बार आती है तो आगे केवल तबाही होगी और कुछ नहीं। हाँ जी, बताइए। एक मिनट रुक जाइए भाई जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप कहते हो इन्होंने गरीबों का कुछ नहीं किया। 20 करोड़ शौचालय किसके लिए बनाए हैं? इज्जत घर। तो कांग्रेस ने बीघा भर के बनवा दिए थे। 20 करोड़ 24 करोड़ उज्ज्वला में सिलेंडर किसको मिले हैं? 24 करोड़ आवास, गरीबों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में किसको मिले हैं? काम है वो आपका, वो उनका काम है। आपने 50 साल में क्या किया? मैंने ये का काम नहीं किया। हमने काम की बात ही नहीं की। हमने काम की बात ही नहीं की। हमने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगाई, 84 में दंगे करवाए, सारी अपोजिशन को जेल में भर दिया। भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं। तुम भी कानपुर के, हम भी कानपुरिया हैं। हम शिवाजी नगर में रहते थे, कानपुर में। मेरा जन्म कानपुर में हुआ है। गुरु नानक इंटरकॉलेज सुंदर नगर में मैं पढ़ा हूँ। आप कहाँ कानपुरिया हो? मैं कहाँ रहते हैं? क्यों झूठा प्रचार करते हो? मोदी जी ने जो 9 साल में कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। 9 साल में मोदी जी ने धर्म का राजनीति किया और कुछ नहीं किया। धर्म का राजनीति किया। हाँ, काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। ये सब कांग्रेस का पास किया हुआ था, उसी को इन्होंने काम किया। क्या लग रहा है, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार, कौन जीतेंगे? मुझे नहीं पता। देखिए, सरदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी ने जो 9 साल में किया, किसी ने नहीं किया। बीजेपी ने हमारा जो वोट डालने का अधिकार था, जो ईवीएम से छीन लिया है, जो वोटों की चोरी ईवीएम से की जा रही है, ये सरदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जो अपनी मर्जी से हम किसी को वोट दे सकते थे, वो हक जो कांग्रेस के टाइम 75 सालों में नहीं छीना गया, 50-60 साल जितना भी शासन किया कांग्रेस ने, उस पीरियड में नहीं छीने गए हमारे हक। और वो आज बीजेपी के कार्यकाल में हम लोगों के वोट अपनी मर्जी से जो डालने का हक मिला हुआ था, वो छीन लिया है इन्होंने ईवीएम के माध्यम से। ईवीएम के माध्यम से, जो कभी नहीं हुआ, ईवीएम के माध्यम से। और मैं और जाता है कहीं और। आज हमारे लोगों को इतना भरोसा नहीं रहा कि हम जो वोट डालने जा रहे हैं, जिसको डालने जा रहे हैं, उसको पहुंचेगा या नहीं। और जो हमारे जैसे हाईटेक लोग हैं, उनको कंफर्म पता है कि इस ईवीएम मशीन पे, इस लोकतंत्र पे, जुडिशियरी पे, प्रशासनिक एजेंसियों पे, सभी पे बीजेपी का कब्जा हो चुका है। बीजेपी की कमांड कंट्रोल चल रही है, वो भी इनलीगली दबाव में, क्योंकि जो हमारे वोट और डालने के जो हक अधिकार डाइवर्ट कर दिए गए हैं ईवीएम से, हमारे वोटों की चोरी जो की जा रही है, जो सबसे बड़ा हक और अधिकार लोगों को दिया गया है संविधान से, जब उसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ कर दी गई है और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, तो अब हम लोगों के ऊपर बचा क्या है? कर्नाटका में ये चुनाव जीते, वहाँ पे इनकी हक नहीं छीनी। कर्नाटका में चुनाव जीते उसी ईवीएम से। छीन लिए हमारे हक। सब मिलजुल के सरकारें पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, विपक्ष भी पब्लिक को गुमराह कर रहा है। हमारे हक अधिकार छीन लिए गए, वोट डालने का हमारा अधिकार नहीं बचा है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से ईवीएम की धांधली करके सरकार बनाई जा रही है, जिस तरीके से कोर्ट में अपीलें दायर करने के बाद भी जजमेंट, आज इलेक्शन होने को आगे अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि हमारे जो पर्ची निकलती है मशीनों से कम उसकी 100% काउंटिंग हो। हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इन्होंने वोटिंग की बात की है, और वोटिंग में ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। जितनी भी 70% जितना भी वोटर है जो वोट डाल सकते, 70% अपोजिशन में वोट डालता है, लेकिन जाता बीजेपी की कॉलम में है। पता नहीं क्या हो रहा है। और एक मिनट। और दूसरी बात, जितनी बेईमानी इस 9-10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने की है, अगर कांग्रेस ने की होती तो आज ना आप माइक लेके खड़ी होती, ना हम यहाँ खड़े होके बोल रहे होते।
यानी आपके हिसाब से बीजेपी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, मैं देखो जैसे कि मान लो कोई अगर घर होता है ना, रोजगार वगैरह दिया बीजेपी ने? सुनो तो जितना देना चाहिए था, जितना कांग्रेस दे सकती है ना, उसके अकॉर्डिंग बीजेपी ने बहुत कम दिया है। कम करा है? जी बिल्कुल। नाराज है मैडम? इस बार अगर वोट मतलब जीत गई ना ये बीजेपी, तो आई थिंक मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। क्यों डर लग रहा है ऐसा? डर नहीं लग रहा मुझे, I'm just telling you कि मतलब कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि जितने भी हमारे ये नेता है कांग्रेस पार्टी के, सारे आधे को मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसकी बात कोई क्यों नहीं करता। हर कोई उसकी बात करता है कि आम आदमी पार्टी वाले ने ये करा, उसने ये किया, उसने, अरे तुम ये चीज़ भी तो देखो, 1600 करोड़ तुम अमीर को और ऊपर लेकर के जा रहे हो। जो गरीब है उनको कौन देखेगा? उनको कौन देखेगा? अगर सबको ऊपर जो है उनको देश में 22 मतलब जितने 22 लोग हैं रिच है, उससे कितने करोड़ लोग हैं उनके बराबर ही इक्वलिटी में आता है। पता है क्यों? क्योंकि इसने गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट है ना, इसने सबका कर्जा माफ़ किया है। क्यों किया? किसानों का क्यों नहीं कर रही? किसानों ने क्या गलत बोला था? आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सुसाइड वो जानबूझ के तो कर नहीं रहे। किसान भी तो लाइन में आते हैं 500-500 रुपए में जो आ रहे हैं किसान यहाँ पे आते हैं ना, 500-500 रुपए लेके आते हैं यहाँ पे। पता आपको 500 आते हैं, हमें पता है ना, आते हैं 500 रुपए लेके। वो बात ठीक है, बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कांग्रेस इज बेस्ट गवर्नमेंट। क्यों कांग्रेस बेस्ट लग रही? मोदी जी कह रहे हैं महिला को सशक्त बनाया है, महिला को सुरक्षा दिया है। ये भी तो देखो, अरे कांग्रेस तुम्हें साल का, कांग्रेस साल का तुम्हें 1 लाख रुपए दे रही है, एक औरत को 1 लाख रुपए मिल रहा है। मोदी ने क्या मार जाएंगे क्या कांग्रेस 1 लाख रुपए में? बाजी नहीं मार जाएंगे। कांग्रेस है भाई, उनके दादा परदादाओं ने राज किया है, मोदी अभी आया है। कांग्रेस पीछे की, मोदी सब पे भारी। ऐसा कुछ नहीं है, वो वोट आने के बाद चलेगा। बता, हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, वकील है, वो सब क्यों धरना दे रहे हैं? क्यों वो? मैडम एक बात बताइए, आपको राजनीति का ज्ञान है, ये बताइए मुझे, मनोज तिवारी को जानते हैं? मनोज तिवारी नहीं, मनोज तिवारी नहीं। कन्हैया कुमार को जानते हैं? नहीं, मैं कन्हैया कुमार को नहीं जानती, बट उसको आप मोदी जी को अब हटाना चाह रही है ना, ठीक है, वो कुछ काम नहीं करते, तो उसके सिवा इसके आई एम नॉट सेइंग दिस कि मोदी कुछ काम नहीं करते, मैंने ये नहीं कहा। तो आप उसके सिवा किसको लाना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। ये तो भाई पब्लिक के ऊपर है, ये पब्लिक के ऊपर है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं बोला काम नहीं कर रहा, मैंने ये बोला है काम नहीं कर रहा, मैंने ये नहीं बोला। चेंज होना चाहिए। अच्छा मुझे रीजन पता है, इन्होंने ये बोला था, जस्ट कंपैरिजन, मैंने ये नहीं बताया। अच्छा ये बताइए क्या करेंगे? मोदी जी आने वाले हैं? नहीं, मोदी जी ही आएंगे, दूसरा किसी कोई उनके टक्कर में है ही नहीं। अच्छा कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं। क्यों पड़े हैं चक्कर में? हाँ, क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं टक्कर। क्या कहेंगे? राहुल, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? हाँ, मनोज तिवारी ओनली। हम लोग देखिए, हम लोग बिहार से हैं, बीजेपी आनी चाहिए, मोदी जी आनी चाहिए। भैया किसको लाएंगे? भैया मोदी जी को तो अब 10 साल बहुत मौका दे दिया, बड़ा अच्छा काम कर लिया। अरे रुको यार भाई, क्यों बोलने दो ना भाई, भी सुनो भाई, आप बोल रहे हो तो आप बोल लो, और मुझे बोलना तो मुझे बोलना दो, ठीक है? आप भक्त हो, मैं भक्त नहीं हूँ। हाँ समझे? सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात, आप 2 मिनट मेरी बात सुनो, सुनो सबसे पहले मेरी बात सुनो भाई। ऐसा है मैडम, मोदी 10 साल दे दिए, अब नहीं चाहिए। अब अगर कोई भी आ जाए, ठीक है, हमारा हक है, हम उसको वोट देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम हो। जितनी महंगाई, जितनी बेरोजगारी इसके राज्य में हुई है ना, केंद्र सरकार में, और आप कर्ज भी देख, सबसे पहला पॉइंट आ जाओ कर्ज पे। सबसे ज़्यादा कर्जा इस देश पे केंद्र सरकार में, और पहले कर्जा नहीं था इतना, पहले इतना कर्जा नहीं था 2014 से पहले। अब देखिए कितना कर्जा है। आप गाड़ी ले लीजिए,
जीएसटी सब में ले लिए, कॉपी किताब में ले लीजिए, दूध लस्सी में ले लीजिए, सब में जीएसटी बढ़ के आ गया। एक भी बर्गर खाने चले जाओ 3-4 रुपये का जो है ना आपको एक्स्ट्रा लेते हैं। पहले यही बोल रहा था जीएसटी सफल नहीं है, फिर इन्होंने जीएसटी लागू कर दी, जिसमें कि पहले कांग्रेस की वो थी जीएसटी। मणिपुर के अंदर देख लीजिए किसकी सरकार है जी भाई, एक भी ट्वीट किया मोदी जी ने? अरे आप लोग देखो, जब राजा पढ़ा लिखा होगा ना तो ये खुद पढ़े लिखे हो जाएंगे। पढ़े लिखे जैसी बात करो, ये शौचालय जब कोई घर बनाएगा तो शौचालय तो अपने आप घर में बनाएगा ही ना। सुनो रुको भाई, सुनो मेरी बात, कौन पढ़ा वो आप उसकी जितनी, अरे रुको यार, आप जितनी भी उसकी वो देख लीजिए यूट्यूब पे। सुनो, नहीं है पढ़ा लिखा, हम कह रहे नहीं है पढ़ा लिखा, अनपढ़ है वो। क्यों अनपढ़ है भाई? तुम अनपढ़ हो, तुम खुद अनपढ़ हो। सुनिए, आप सबसे पहले ये देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जितने भी भाई खड़े हैं ना, किसी से ही पता कर, रुके भाई, हंसो मत। मान लिया केजरीवाल की पीपी के आए हो, मगर रुको रहो। जितना दिल्ली के अंदर केंद्र हर राज्य तो सबसे कम कर्जा दिल्ली के अंदर है, और मैं यूपी में रहता हूँ। एक पेड़ दिल्ली में, एक पेड़ यूपी में। इतना पानी भर जाता है यूपी में जहाँ मैं रहता हूँ। और पूछेंगे किस जगह, लो मैं बता देता हूँ, अंकुर भैया DLF के अंदर मेरा फ्लैट है, वहाँ पानी इतना भर जाता है, ओपन वायर, कोई सीवर नहीं, कोई कुछ नहीं। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, पक्की सड़कें केजरीवाल ने डलवाई, हर जगह कैमरे। मोदी जी के भांजी का वो पर्स मिला था ना, वो उन्हीं की मेहरबानी है। किसकी? केजरीवाल की। आप लॉकडाउन के अंदर देख लीजिए, लॉकडाउन के अंदर केजरीवाल ने क्या नियम करा है। उस जब पिछले साल रमजान भी थे, रमजान वालों को पहले खाना दिया गया, उसके बाद में सबको खाना दिया। लॉकडाउन के अंदर स्कूल के अंदर व्यवस्था करी गई, इन्होंने कुछ ऐसा करा। और वो जो कौन सा वो हीरो है, क्या नाम है, हाँ सोनू सूद, उनने परमिशन लेकर गरीब लोगों को, बिहार लोगों को भेजा गया। ये सरकार भी कर सकती थी ना। चलो ठीक है, आपने सरकार के जनता का सोचा होता तो ट्रेन फ्री कर देते। आपने टिकट महंगे कर दिए। आज प्लेटफॉर्म का टिकट, रुको, प्लेटफॉर्म का टिकट दे लिए 30 रुपये का है, पहले 5 रुपये का हुआ करता था। अरे 10 का कर लेते, 30 का क्या होता है? रुको, अरे पता नहीं है तुम्हारे को, आज भी प्लेटफॉर्म 10 रुपए का ही है। तुम भाई कौन सी ट्रेन से जाते हो भाई, मेरे को ये बता दो भाई। रुकिए, कौन कह रहा है? आपको मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं न्यूज़ पे देखता हूँ, मैं आपका भी मैंने देखा है। 10 रुपए का मेरी बात सुनिए, पहले मैंने गाड़ी ली थी, पहले रुको, गाड़ी ली थी मैंने, एक पहले स्कूटरी ली थी, कैश ली थी नगद 65,000 रुपये की। आज गाड़ी 1-1.5 लाख रुपए की है, वो मैंने फाइनेंस कराई, उसको 15-20 हज़ार रुपये का ब्याज एक्स्ट्रा जा रहा है। क्यों कराई? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किस्तों में ले पा रहा हूँ। मेरे पास कैश होता तो 15-20 हज़ार रुपये मैं ब्याज क्यों देता एक्स्ट्रा गाड़ियों पे? क्योंकि इतनी महंगाई हो गई। तेल, आप पता है पहले मैं टंकी फुल करवा लेता था, आज तेल कितना डलवाता हूँ? 100 रुपये का, 200 रुपये का। इतनी महंगाई हो गई है। भाई लोग खड़े हैं ना, ये किसी बोले 400 रुपये की, 600 रुपये की दिहाड़ी मार के आए, पूछो उनसे क्या बढ़ा है। 500 रुपये की दिहाड़ी 2014 में थी ना, तो कितना बढ़ाया होगा उनके? ये पुराने वर्कर होंगे अपनी दुकान के, तो 100 रुपये बढ़ाया होगा, 600 कर दी होगी। और क्या कह रहे हैं कि रुको भाई साहब, रुको, 1,000 करो भाई साहब। सुनो, आप मुझे बोलो, मेरे को समझ में नहीं आता भाई। तुम मुझे, अच्छा एक मिनट, 2,000 रुपए इन्होंने किसान सम्मान निधि दी थी एक साल में 6 बार। तो 2,000 रुपए 2014-15 से स्टार्ट हुए और 2024 10 साल हो गए और 2,000 रुपए हैं, मतलब 6,000 रुपए साल के। तब से देंगे, कह रहे अभी भी देंगे। हाँ, तब से महंगाई नहीं बढ़ी। 2,000 रुपए ही क्यों है ये बताओ? पेट्रोल 60 से 100 आ गया और आप 2,000 रुपए केवल दे रहे हो, ये महंगाई नहीं बढ़ी? आपको 2,000 के 3,000 करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? और दूसरी बात, मैं ट्रेन के